सभी को राम राम। आज मैं आपको सुनाऊंगी भक्त जयदेव की कहानी। भक्त जयदेव जी का जन्म लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल के बीरभूमि जिले में केंदुबिल्ब नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम बामा देवी था। भोजदेव जी कानकुब्ज ब्राह्मण थे। बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में से भरद्वाज गोत्र श्री हर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे थे। ये भगवान का भजन करते थे, किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्या अभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उसकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उसका घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनवाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपए ब्याज समेत वापस कर दो, नहीं तो इस दस्तावेज पर अपने दस्तखत कर दो और घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दो। जयदेव तो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, सब जल गया है। भक्त जयदेव जी वही थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेस मात्र नहीं था। रंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे उसी क्षण दौड़ पड़े। जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव के घर में घुसने मात्र से ही अग्नि वैसे ही शांत हो गई जैसे जागते में सपना। भक्त के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्र में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछतावा हुआ। निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेजों को फाड़कर कहने लगा, देव मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। अगर आज तुम ना होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम, आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना है। इसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया। वह जयदेव के साथ भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी जाने का विचार किया। अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी के लिए चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मग्न होते हुए जयदेव जी चलने लगे। इसमें कुछ पाथे तो था ही नहीं, था तो मुख में हरि का नाम, पवित्र नाम, और हृदय में हरि की झांकी बांकी। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान श्री हरि ने गोपाल बाल के वेश में पधार कर जयदेव जी को कपड़ों से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया तथा मार्ग बदलकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। भगवान को छद्म भेष में उस समय जयदेव जी और पराशर जी ने नहीं पहचाना। भगवान पुरी पहुंचाकर अंतर्ध्यान हो गए और खोजने पर भी जब कहीं उनका पता ना चला तब जयदेव जी ने उन्हें भगवान समझा। वे बहुत पछताए, परंतु अब क्या हो सकता था। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते करते एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल निनादनी कलंदी बह रही हैं। यमुना तीर पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। और यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात यह गीत निकल पड़ा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पराशर जी इस मधुर गाने को सुनकर मुग्ध हो गए। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है यहीं जयदेव जी को भगवान श्री के अवतार के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई।
कुछ समय बाद जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ तब देखा कि यह तो वृंदावन नहीं है, सामने अनंत समुद्र हैं। जयदेव ने अंततः जगत में सर्वत्र फैले हुए विश्वरूप भगवान को पहचान कर उनकी स्तुति की। पराशर जी को साथ लेकर चल पड़े भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, उनका हृदय आनंद से भर गया और वे पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में एक व्रत सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई नियत स्थान नहीं था, प्रायः वृक्ष के नीचे ही रहा करते थे और भिक्षा द्वारा अपनी निवृत्ति किया करते थे। दिन रात प्रभु का ध्यान, चिंतन, गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। सुदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण पुरी में रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। स्त्री की इच्छा से सुदेव ने भगवान श्री जगन्नाथ जी से पुत्री प्राप्ति की कामना की और कहा कि हमारे जो पहली संतान होगी उसे हम आपकी सेवा में अर्पण कर देंगे। भगवान की कृपा से समय पर उनके एक कन्या पैदा हुई। कन्या 10-12 वर्ष की हुई तब श्रद्धालु माता पिता ने उसे श्री जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। रात को भगवान श्री जगन्नाथ ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया कि पद्मावती को मैंने ग्रहण कर लिया है, मेरी आज्ञा से तुम इसका विवाह पुरी में आकर रहे हुए मेरे परम भक्त जयदेव जी के साथ कर दो। भगवान का आदेश पाकर ब्राह्मण दंपत्ति कन्या को साथ लेकर पेड़ तले बैठे कीर्तन करते हुए जयदेव जी के पास आए और उनको भगवान की आज्ञा सुनाई। जयदेव जी ने बड़े ही आश्चर्य और विश्वास से युक्त होकर कहा, महाराज मैं गृह त्यागी भिखारी हूँ, मैं विवाह नहीं करना चाहता। ब्राह्मण दाम्पत्य ने कहा, हम लोग भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, हम तो इसे आपको दे चुके हैं। जब श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं आपको देने की आज्ञा दी है तब ऐसा कौन है जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। वह कन्या आपके पास रही, हम लोग जाते हैं। जयदेव जी ने उन्हें रोकना चाहा परंतु वे नहीं रोके। आखिर जयदेव जी को भगवान का आदेश मानकर पद्मावती के साथ विवाह करना पड़ा। कुछ दिन बाद ग्रस्त बने हुए जयदेव पतिव्रता पद्मावती को साथ लेकर अपने गांव केंदुबिल्व लौट आए और भगवान श्री राधा माधव की युगल श्री मूर्ति को प्रतिष्ठित करके दोनों उनकी सेवा में प्रवृत्त हो गए। कुछ समय बाद केंदुबिल्व में रहने के बाद जयदेव जी यात्रा को निकले। एक राजा ने उनका बड़ा सम्मान करके उन्हें अपने यहाँ रखा और वहाँ से चलते समय इच्छा ना रहने पर भी बहुत सा धन दिया। जयदेव जी ने कहा, राजन, भगवत प्रेम की प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति के लिए धन रत्न विष के समान है। धन मनुष्य को मदांत कर देता है और धनहीनता के कारण लोभ तथा परस्पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। अनर्थ के कारण रूप अर्थ को मैं नहीं चाहता, परंतु राजा ने किसी प्रकार भी नहीं माना। तब वह मन मारकर उन्होंने राजा की प्रसन्नता के लिए वह धन स्वीकार कर लिया और वहां से अपने गांव के लिए चल पड़े। सड़े मांस पर शियार गीत झपटा ही करते हैं। धन देखकर लोभी मनुष्य उसके पीछे चल देते हैं। डाकू जयदेव जी के साथ चल दिए। सरल हृदय जयदेव जी भजन में मस्त चले जा रहे थे। डाकू उनसे धन मांगते तो वे खुशी खुशी दे देते, परंतु डाकू तो अपनी सी जानते थे, अपना बस चलते कौन किसी को धन देता है। यही सोचकर डाकुओं ने जयदेव जी को अपने बस में करने के लिए युक्ति सोची। लोभ मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, उसे असुर या राक्षस बना देता है। डाकू मनुष्य थे परंतु लोभ ने उन्हें राक्षस बना दिया। उन्होंने पीछे से आक्रमण कर जयदेव जी को नीचे गिरा दिया और देखते ही देखते उनसे चारों हाथ पैर काटकर उन्हें एक कुएं में डाल दिया। अनित्य धन की गठरी के साथ ही उन्होंने महान दुख के कारण रूप भयानक पाप की भारी पोटली भी बांध ली थी। अपनी सफलता पर गर्व करते हुए डाकू वहां से चल दिए। भगवत कृपा से कुएं में जल बिल्कुल नहीं था, इससे जयदेव जी डूबे नहीं। भगवान की दया से उन्हें कहीं चोट भी नहीं आई। कहते हैं ना, जिसके साथ भगवान हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितने भी यत्न कर ले। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वे कुएं के अंदर एक सुंदर शिला पाकर उसी पर सुख से बैठ गए और प्रभु के विधान पर परम प्रसन्न होते हुए उनका गुणगान कीर्तन करने लगे। जयदेव जी ने सोचा कि हो ना हो यह मेरे धन ग्रहण करने का ही परिणाम है। थोड़ी देर बाद उधर से गौड़ेश्वर राजा लक्ष्मण की सवारी निकली। कुएं में से आदमी की आवाज आती सुनकर राजा ने देखने की आज्ञा दी। एक सेवक ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य सूखे कुएं में बैठा श्री कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा है। राजा की आज्ञा से उसी क्षण जयदेव जी बाहर निकाले गए और इलाज कराने के लिए उन्हें
साथ लेकर राजा अपनी राजधानी गौड़ को लौट आए। श्री जयदेव जी की विद्वता और उनके श्री कृष्ण प्रेम का परिचय प्राप्त कर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके लोकोत्तर गुणों को देख उनके भक्त बन गए। राजा ने हाथ पैर काटने वाले का नाम पता और हुलिया जयदेव जी से पूछा। नाम पता तो नहीं जानते थे, परंतु हुलिया भी उन्होंने इसलिए नहीं बताया कहीं राज कर्मचारी उनका पता लगाकर उनको तंग ना करें। सच्चे भक्त बैरी का भी अमंगल नहीं चाहते। सारे जगत में जीवों के साथ उनका मैत्री भाव होता है। उनकी दृष्टि में कोई बुरा करने वाला रहता ही नहीं है। अपने अनिष्ट में भी भगवान की कृपा समझकर उनका स्वागत करते हैं और निमित्त बनाने वाले का धन्यवाद करते हैं और उनका भला मानते हैं। क्षमा तो उनके स्वभाव में भली भांति रहती है। चिकित्सा से श्री जयदेव जी के घाव सूख गए। राजा ने उन्हें अपनी पंचरत्न सभा का प्रधान बना दिया और सर्वाध्यक्षता का सारा भार उन्हें सौंप दिया। उनके कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी पद्मावती श्री राधा माधव की युगल मूर्ति को लेकर पति के पास चली आई। हर तरह से धन आदि देकर श्री जयदेव जी का सम्मान करना चाहते थे, परंतु धन मान के बैरागी श्री भक्त श्री जयदेव जी मालूमी खर्चे के सिवा कुछ नहीं लेते थे। एक दिन राजमहल में कोई महोत्सव था। उनमें भोजन करने के लिए हजारों दरिद्र भिक्षुक अतिथि ब्राह्मण साधु आए थे। उन्हीं में साधु भेष धारण करके वो चारों डाकू भी आए थे, जिन्होंने जयदेव जी को धन के लोभ से उनके हाथ पैर काट के कुएं में फेंक दिया था। डाकुओं को क्या पता था कि हमने जिसे मरा समझ लिया था वह यहाँ का सर्वाध्यक्ष है। डाकुओं ने दूर से ही श्री जयदेव जी को देखा और लूले लंगड़े देखकर उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे डरकर भागने का मौका देखने लगे। इतने में ही श्री जयदेव जी की दृष्टि उन पर पड़ी। देखते ही वे वैसे ही आनंद में भर गए जैसे बहुत दिनों के बिछड़े बंधुओं को देखकर बंधु को आनंद होता है। श्री जयदेव जी ने मन में सोचा, धन की आवश्यकता होगी। राजा मुझसे सदा धन लेने को कहा करते हैं, आज इन्हें कुछ धन दिलवा दिया जाएगा तो बड़ा संतोष होगा। श्री जयदेव जी राजा से कहने लगे, मेरे कुछ पुराने मित्र आए हैं, आप चाहें तो इन्हें कुछ धन दे सकते हैं। कहने भर की देर थी। राजा ने तुरंत उन्हें अपने पास बुलाया। राजा की बुलाहट सुनकर उनके प्राण सूख गए। ऐसी दशा हुई कि काटो तो खून ना निकले। उन्होंने अपनी तरह से सोचा कि जरूर ब्राह्मण ने राजा से हमारी शिकायत की है और अब हमारे प्राण बचने नहीं हैं और प्राण बड़े संकट में है। मनुष्य अपनी सी ही सोचता है, वह अपने हृदय की भावना के अनुसार ही जगत को देखता है। साधु को सब साधु देखते हैं, चोर को सब चोर देखते हैं। शिशु युवती के स्तनों पर खेलता हुआ भी काम के बस नहीं होता और जवान आदमी अपने मन की बुरी वासना और कल्पना बस एकांत में निर्दोष बातचीत करने वाले जवान भाई बहन में भी पाप की कल्पना कर लेता है। डाकू डरे हुए लड़खड़ाते लड़खड़ाते राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन्हें श्री जयदेव जी का मित्र समझकर उनकी बड़ी आवभगत की तथा मन माना धन रत्न मांगने को कहा। डाकू अचरज के समुद्र में डूब गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। क्या मारने वाले को भी मित्र कह सकते हैं? क्या दुनिया में ये भी संभव है कि अपने खूनी अपराधी मनुष्य को कोई हंसता हुआ धन दिलावे? उन्होंने अपनी कुटिल मति के अनुसार उनको श्री जयदेव जी की कोई कुटिल नीति समझा और बहुत सा धन धान्य मांग कर लेकर जल्दी से जल्दी वहां से चलने की तैयारी करने लगे। उनकी इच्छा अनुसार आदर पूर्वक खिलाने पिलाने के बाद वस्त्र अलंकारों से पुनः सम्मानित करके राजा ने और जयदेव जी ने प्रेम पूर्वक उनको विदा किया। धन का बोझ ज्यादा हो गया था तथा रास्ते में संभालने की आवश्यकता थी, इसलिए जयदेव जी ने एक अफसर से कहकर उनके साथ 4 सेवकों को भेज दिया। राह में अफसर ने उनके इतने धन सम्मान पाने का रहस्य पूछा। उनसे पूछा कि भाइयों, आपका जयदेव जी के साथ क्या संबंध है? उन्होंने इतनी अपार संपत्ति दिलाकर आपका उपकार या बदला चुकाया है? पाप बुद्धि डाकुओं ने ईश्वर का न्याय और भय को भुलाकर कपट से कहा, साहब, तुम्हारा यह अध्यक्ष और हम लोग राज्य में कर्मचारी थे। हम लोग अफसर थे और यह हमारी मातहिती में काम करता था। ने एक बार ऐसा कुकर्म किया। राजा ने गुस्से में आकर इसका सिर उड़ा देने की धमकी दे दी। उस समय हम लोगों ने दया करके इसे बचा लिया और इसके हाथ पैर कटवाकर छोड़ दिया। हम कहीं यह भेद खोल ना दें, इसी के डर से इसने इतना सारा सम्मान किया और कराया है। हमने भी उसका बुरा हो जाने के डर से कुछ भी नहीं कहा। डाकुओं का इतना कहना ही था कि धड़ाम से धरती माटा फटी और चारों जीते जी उसी में समा गए। बार बार भलाई करने से दुष्टों का हृदय भी पलट जाया करता है, परंतु कोई कोई ऐसे अति दुष्ट होते हैं कि यदि दंड ना दिया जाए तो बार बार दुष्टता करते ही रहते हैं। वो कभी सुधर नहीं सकते।
जो बार बार दुष्टता करते हैं उनके लिए दंड की बड़ी आवश्यकता होती है। यद्यपि भक्त उन्हें दंड नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि वह तो किसी को भी अपना बुरा करने वाला मानता ही नहीं है। जब उसके मन में कुछ बुरा नहीं जांचता, तब वह प्रत्येक विधान में प्रभु का मंगलमय हाथ समझकर मंगल ही समझता है। तब किसी का बुरा करने की ना तो उसकी इच्छा होती है और ना कल्पना कर सकता है। इसी से वह बुरा करने वाले का भी भला करता है। माँ संत कहीं यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। ऐसी अवस्था में भगवान को ही दंड की व्यवस्था करके दुष्टों का उद्धार करना पड़ता है। यहाँ भी यही हुआ है। पृथ्वी माता ने फटकर उनको अपनी गोद में स्थान दे दिया। अफसर साहब नौकरों के सिर पर सारा धन लदवाकर वापस राजधानी लौट आए और राजा से उन्होंने सारा हाल सुना दिया। राजा ने श्री जयदेव जी को बुलाकर चकित मन से सब बातें सुनाई। इतने में ही राजा यह देखकर आश्चर्य और हर्ष से डूब गया कि श्री जयदेव जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली और उनके कटे हुए हाथ पैर उसी क्षण पुनः पूर्व स्वाभाविक हो गए। ने विस्मित होकर बड़े ही कौतूहल से आग्रह पूर्वक सारा हाल पूछा। श्री जयदेव जी को अब सच्ची घटना सुनानी पड़ी। दयालु हृदय से श्री जयदेव जी ने कहा, राजन मैं बहुत ही अभागा हूँ, जिसके कारण उन बेचारों के प्राण गए हैं। मैंने धन को बुरा समझकर छोड़ दिया था। राजा के आग्रह से उसे ग्रहण किया। इसी से मन में उन बेचारों की बुद्धि लोभवश दूषित हो गई और उन्होंने धन छीनने के लिए मुझे लूला लंगड़ा करके कुएं में डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने धन का और धन ग्रहण का प्रत्यक्ष दोष सिद्ध कर मेरे साथ मित्रता का ही बर्ताव किया। मैं उनके उपकार से दब गया। इसी से मैं आपके पास से उन्हें धन दिलवाना चाहता था। अधिक धन दिलवाने में मेरा एक हेतु था। यदि उनकी धन की कामना पूर्ण हो जाएगी तो वे डाकूपन के निर्दय काम को छोड़ देंगे। अवश्य ही मेरे हाथ पैर किसी भी पूर्वत कर्म के फल से कटे थे, तो केवल लोभवश निमित्त बने थे। आज अपने ही कारण उनकी इस प्रकार अप्रत्यक्ष मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे रोना आ रहा है। यदि उनका दोष हो तो भगवान उन्हें क्षमा करे। पता नहीं मेरा कौन सा अपराध था जिससे ऐसा कठिन दंड भोगना पड़ा। असल में यह धन का संग ही बुरा है। कितना आश्चर्य है कि मेरे दोष ना देखकर भगवान ने दया करके मेरे हाथ पैर पुनः पूर्वत बना दिया है। राजन, ऐसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण को जो नहीं भजता, उसके समान अभागा और कौन होगा। भक्त प्रवर श्री जयदेव जी की वाणी सुनकर राजा चकित हो उसके चरणों में लौट गए। भक्त हृदय की महानता का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर वह उससे अत्यंत प्रभावित होकर भक्त बन गए। प्रभावित तो डाकू भी हुए थे, परंतु केवल प्रभाव से ही नहीं चलता। भूमि ठीक हुए बिना बीज अच्छा होने पर भी प्रायः नहीं उगता। कहीं उगता है तो फल नहीं देता। श्री जयदेव जी की पत्नी पद्मावती भी छाया की भांति सब प्रकार से स्वामी का अनुकरण करने वाली। भगवान के प्रति उनका प्रेम भी असीम था, परंतु वह इस प्रेम का कारण स्वामी को मानकर तन मन धन से उनकी सेवा किया करती थी। पतिव्रत धर्म का महत्व वह भली भांति जानती थी। श्री जयदेव जी राजपूज्य थे। इससे रानी, राजमाता आदि राजमहल की महिलाएं भी उनके घर पद्मावती के पास आकर सत्संग का लाभ उठाया करती थी। रानी बहुत ही सुशीला, साध्वी, धर्मपरायण और पतिव्रता थी, परंतु उनके मन में कुछ अभिमान था। इससे किसी किसी समय वह कुछ दुस्साहस कर बैठती थी। एक दिन वह पद्मावती के साथ भी ऐसा ही दुस्साहसपूर्ण कार्य कर बैठी। सत्संग हो रहा था। बातों ही बातों में पद्मावती ने सती धर्म की महिमा बतलाते हुए कहा, जो स्त्री स्वामी के मर जाने पर उसके शव के साथ जलकर सती होती है, वह तो नीची श्रेणी की सती है। उच्च श्रेणी की सती तो पति के मरण का समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है। पति की मृत्यु का संवाद सुनने पर क्षण भर भी उनके प्राण शरीर में नहीं रह सकते। रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने समझा पद्मावती अपने सतीत्व का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसा कह रही हैं। मन में ईर्ष्या जाग उठी। रानी परीक्षा करने का निश्चय कर बैठी। बिना कुछ कहे ही महल को लौट गई। एक समय राजा के साथ जयदेव जी कहीं बाहर गए थे। रानी सुअवसर समझकर दम्भ से विषाद युक्त चेहरा बनाकर पद्मावती के पास चली गई और कपट रुदन करते करते कहा कि पंडित जी को वन में सिंह खा गया है। उनका इतना कहना ही था कि पद्मावती श्री कृष्ण कृष्ण कहकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी और रानी ने चौंक कर देखा तो पद्मावती अचेतन मालूम हुई। परीक्षा करने पर पता लगा कि पद्मावती के प्राण पखेरु शरीर से उड़ गए हैं। रानी के होश उड़ गए।
को अपने दुस्साहसपूर्ण कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह सोचने लगी, अब मैं महाराज को कैसे मुँह दिखाऊंगी। पतिदेव अपने पूज्य गुरु श्री जयदेव जी की धर्मशीला पत्नी की मृत्यु का कारण मुझको तो उन्हें कितना कष्ट होगा, श्री जयदेव जी को कितना संताप होगा, कह ही रही थी। इतने में जयदेव जी आ पहुंचे। राजा के पास भी मृत्यु का संवाद जा पहुंचा। वहां आ गए। राजा के दुख का पार नहीं रहा। रानी तो जीते जी मरे के समान हो गई थी। सोचने लगी, पृथ्वी फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। जयदेव जी ने रानी की सखियों से सारा हाल जानकर कहा, रानी माँ से कह दो घबराए नहीं। मेरी मृत्यु के संवाद में पद्मावती के प्राण निकल गए तो अब मेरे जीवित यहाँ आ जाने पर उन प्राणों को वापस भी आना पड़ेगा। जयदेव जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, इस इच्छा से नहीं कि पद्मावती के शरीर में उनकी कोई आसक्ति थी, वे उसे जीवित करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि इस कारण पद्मावती के मरने से रानी का संकोच कभी मिटेगा नहीं, जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलती रहेंगी। भगवान ने भक्त की प्रार्थना सुनी। कीर्तन आरंभ हो गया। श्री जयदेव जी मस्त होकर गाने लगे। धीरे धीरे पद्मावती के शरीर में प्राणों का संचार हुआ आया। देखते ही देखती वह उठ बैठी और हरि ध्वनि करने लगी। आनंद की अधिकता से रो पड़ी। उसने कलंक भंजन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी ऐसा दुस्साहस करने की प्रतिज्ञा लगी। सब ओर से आनंद छा गया। श्री जयदेव जी की भक्ति और पद्मावती के पति व्रत का श्रेयस चारों ओर फैल गया। उस समय में गौड़ में रहने के बाद पद्मावती और श्री राधा माधव जी के विग्रह को लेकर राजा की अनुमति से श्री जयदेव जी अपने गांव को लौट आए। यहाँ उनका जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम डूब गया। प्रेम रस में डूबकर उन्होंने मधुर गीत गोविंद की रचना की। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद की एक कविता लिख रहे थे, परंतु वह पूरी नहीं हो रही थी। पद्मावती ने कहा, देव स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कर आए तो ठीक हो। श्री जयदेव जी ने कहा, पद्मा जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता, तुम भी सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बाद मैं क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। पद्मावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान करके लौटना और शेष चरण लिख लीजिएगा आप। अच्छा यही सही है। ग्रंथ को और कलम दवात को उठाकर रख दिया, मैं स्नान करके आता हूँ। श्री जयदेव जी ने इतना कहकर स्नान करने चले गए। 6 मिनटों के बाद जयदेव जी का भेष धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती जी ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? हाँ मायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया हूँ। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दवात ला कर दिए। जयदेव भेषधारी भगवान ने लिखकर कविता की पूर्ति कर दी। तदंतर पद्मावती ने जल मांगकर स्नान किया और पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान से निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ कुछ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके श्री जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती जी सहम गईं और श्री जयदेव जी अपनी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मा, ये क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही भोजन कर रही हो। तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती जी कहने लगी, स्वामी आप क्या कह रहे हैं? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन और भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में आपको नहाए हुए फिर से कैसे देख रही हूँ? जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं लेटा था। वे समझ गए कि आज अवश्य ही यह भक्त वत्सल भगवान की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा लाओ तो देखें कविता की पूर्ति कैसे हुई। पद्मावती ग्रंथ लेकर आई। जयदेव जी ने देखा, मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोच बस लिख नहीं रहा था। फिर भी दोनों हाथ जोड़कर रोते रोते पुकार करने लगे, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे ब्रजांग माधव, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, किस अपराध से इस किन्नर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पति जी ने कितनी बार रोककर कहा, नाथ आप मेरा जूठन क्यों खा रहे हैं? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव जी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदंतर
वे उसी को गाते मस्त हुए घूमा करते थे। वे गाते गाते जहाँ कहीं जाते थे वहीं भक्त का कोमल कांत गीत सुनने के लिए श्री नंद नंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते थे। धन्य प्रभु, जयदेव जी के गंगा स्नान का नियम था, परंतु गांव से 18 कोस दूर होने के कारण वृद्धावस्था में उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा था। इससे कहते हैं कि श्री गंगा जी उसी गांव से आकर उनके घर के सामने बहने लगी और मकर वाहिनी रूप से उन्हें गंगा जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उसी समय जयदेव जी ने उन्हें बड़े ही सुंदर स्वर में प्रणाम किया। अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी पतिपरायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर निरंजन जी को लेकर वृंदावन चले आए और वहां भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूट। कहते हैं कि वृंदावन में दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक पधार गए। किसी किसी का कहना है कि जयदेव जी ने अपने ग्राम में शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया था। उनके स्मरणादि प्रतिवर्ष माघ को मकर संक्रांति पर केंदु बिल्व गांव में अब भी मेला लगता है, जिससे प्राय लाख से अधिक नर नारी एकत्रित होते हैं। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगी। सभी को राम राम।